चलिए सभी छात्र और छात्राएं कैसे हैं आप सब लोग। जो बच्चे क्लास में उपस्थित है वो भी देखें, और जो बच्चे नहीं है जो हमारे यूट्यूब के माध्यम से पढ़ेंगे बाद में, या जो बच्चे फेसबुक पे लाइव हैं वो भी देखें जरा। आज हमारा जो टॉपिक है वो है आपका समसामयिक घटनाएं, करंट अफेयर। मैंने आपको बताया था कि हम पर डे आपको एक करंट अफेयर की भी क्लास देंगे ताकि आप लोगों को अपडेट रहेंगे, और जो हमारे करंट अफेयर से क्वेश्चन बनते हैं आईएएस में, पीसीएस में और यूपी ट्रिपल एससी में, तो वो भी ताकि आपके कवर हो सके। तो आज का हमारा जो टॉपिक है पुलिस आधुनिकीकरण योजना, ये चर्चाओं में है, 1 से 2 दिन हो गए। तो पुलिस आधुनिकीकरण योजना पुलिस को आधुनिक बनाने के लिए शुरू की गई थी वर्ष 2017 में। मैं आपको बतला दूं, वर्ष 2017 में पुलिस को आधुनिक बनाने के लिए शुरू की गई थी, और इस पर यह योजना भारत के गृह मंत्रालय के अधीन कार्य कर रही है। यह योजना पुलिस जो आधुनिकीकरण अम्ब्रेला योजना है, यह भारत के गृह मंत्रालय के अधीन कार्य कर रही है। यह योजना जम्मू कश्मीर और पूर्व उत्तर भारत के राज्य और माओवादी क्षेत्र या राज्य प्रभावित क्षेत्र जो है उनके लिए शुरू की गई थी। इस योजना को आगे बढ़ाते हुए 2019-20 किया गया, फिर 2021 किया गया, और अब इसका समय पूरा होने वाला था, तो इसे विस्तार देते हुए इस योजना को हमने फिर 2025-26 तक के लिए बढ़ा दिया है। इस योजना की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें पूरे देश के जो हमारे पुलिस स्टेशन हैं उन्हें एक साथ जोड़ने की बात करी गई है। एक डेटाबेस होगा उनका, और जो अपराधी हैं जिस भी राज्य के हैं पूरे देश के, एक राज्य से दूसरे राज्य के जो पुलिस स्टेशन है उनके पास उनका डेटा होगा, मतलब यह है फॉरेंसिक लैब। दूसरा, पुलिस के जो हथियार है उन्हें आधुनिक हथियारों का प्रयोग करने पर बल दिया जा रहा है। पुलिस की जो कार्य प्रणाली है उसे आधुनिकता से जोड़ने पर इसमें बल दिया गया है, और कानून जो व्यवस्था है, आंतरिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था, पुलिस द्वारा आधुनिक तकनीकों को प्रयोग को अपनाना, इन सब चीजों पर इसमें बल दिया गया। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। विषय आज का हमारा समसामयिक घटनाएं, मैंने आपको बतला दिया, और टॉपिक है हमारा पुलिस आधुनिकीकरण का समय बढ़ाया गया और क्या है। दूसरा पॉइंट है क्या है, जानते हैं इसकी प्रमुख बातें। क्या है, समय बढ़ाया गया, और महत्वपूर्ण जो बातें हैं हमारे एग्जाम से संबंधित वो क्या है, क्या क्वेश्चन बन सकता है, ये हम आप आज चर्चा करेंगे आप लोगों से। तो देखिए, पुलिस आधुनिकीकरण योजना, इस योजना का नाम है अम्ब्रेला योजना। ठीक है, अम्ब्रेला योजना। इस योजना की जो शुरुआत की थी केंद्र सरकार द्वारा, गृह मंत्रालय द्वारा, भारत के गृह मंत्रालय द्वारा 27 सितंबर 2017 को की गई थी अम्ब्रेला योजना की शुरुआत। अम्ब्रेला योजना का समय कब कब बढ़ाया गया? शुरुआत 17 से 18, 19 से 20, फिर 20 से 21 के लिए जारी रखने की बात करी गई थी। अब जब 2025-26 तक इसका कार्यकाल दोबारा बढ़ा दिया गया है। क्लियर है यहां तक के पॉइंट? ये अम्ब्रेला योजना है क्या, ये भी एक बार नजर डाल लें। अम्ब्रेला योजना के तहत आंतरिक सुरक्षा, जो इंटरनली हमारे देश की सुरक्षा है, खुफिया एजेंसी, कानून व्यवस्था, पुलिस द्वारा आधुनिक तकनीकियों का प्रयोग और उन्हें अपनाना है। आधुनिक तकनीकियों का प्रयोग और उन्हें अपनाना है। दूसरा पॉइंट है हमारा पूरे देश के थानों को एक साथ जोड़ना शामिल है। पूरे देश के थाने एक दूसरे से लिंक हो जाएंगे। देश में मजबूत फोरेंसिक व्यवस्था विकसित करना है, फोरेंसिक लैब, ताकि अपराध हुआ और उसकी तुरंत जांच हो सके। नेक्स्ट है आपराधिक न्याय प्रणाली को मजबूत बनाना है, ताकि जो अपराधी है वो अपराध करने से डरे, और अगर अपराध कर दिया तो वो एकदम पकड़ में आ जाए। नेक्स्ट, राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के बीच
नशीले पदार्थ, जो नशीले मादक द्रव्य पदार्थ है, जैसे आपका भांग है, अफीम है, चरस है, गांजा है, इन चीजों को भी रोक लगानी है इसके माध्यम से। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्र सरकार ने इसे पूरे 5 वर्ष के लिए इस योजना को जारी रखने का जो बजट पेश किया है वो है 26,275 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री का जो मंत्रिमंडल है उसकी अध्यक्षता में प्रधानमंत्री जी की, तो इस योजना को अगले 5 साल के लिए 2025-26 तक जारी रखने के लिए जिसका बजट जारी किया गया है वह है 26,275 करोड़ रुपए। क्लियर है यहां तक के पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट है, राज्य पुलिस बल के लिए आधुनिकीकरण के लिए केंद्र सरकार ने 4846 करोड़ रुपए प्रदान करेगी। मतलब जो राज्य की हमारी पुलिस है उनके आधुनिकीकरण पर भी इसमें बल दिया गया है और केंद्र सरकार राज्यों की पुलिस व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए 4846 करोड़ रुपए देगी राज्यों को। दूसरा पॉइंट, ये जो अम्ब्रेला योजना है, अगर क्वेश्चन बन जाए आपका, अम्ब्रेला योजना किन किन क्षेत्रों के लिए लागू की गई, तो मैंने आपको बतला दिया, एक तो जम्मू कश्मीर क्षेत्र के लिए, वो हमेशा संवेदनशील क्षेत्र है हमारा। दूसरा पूर्वोत्तर राज्यों के लिए, ये आपके जो 7 सिस्टर में आपके असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम और आपका अरुणाचल प्रदेश, ये सब पूर्वोत्तर राज्यों में आते हैं। दूसरा जैसे छत्तीसगढ़ वगैरह है, झारखंड है, ये माओवादी क्षेत्र है, यहां माओवाद बहुत प्रभावी है, तो माओवादी प्रभाव वाले राज्यों या क्षेत्रों के लिए भी इस पर काम किया गया है। नेक्स्ट है, अम्ब्रेला योजना में प्रभावित क्षेत्रों की सुरक्षा संबंधी खर्च भी शामिल होगा। अम्ब्रेला योजना में प्रभावित क्षेत्रों की सुरक्षा, मतलब ताकि वहां जो आम जनता है उसकी सुरक्षा का जो खर्च है वो भी इसी में शामिल होगा। तो ये थी आज की हमारी अम्ब्रेला योजना। मैंने आपको पूरी बताई है विस्तार से, जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते थे। तो अम्ब्रेला योजना एक बार फिर शॉर्ट में बता देता हूं। 27 सितंबर 2017 में शुरू की गई, इसका कार्यकाल खत्म होना था 2021 में, फिर बढ़ाया गया 25-26 तक। ठीक है, गृह मंत्रालय के द्वारा शुरू की जा रही है और इसके लिए बजट जारी हुआ 26,275 करोड़ रुपए हुआ और राज्य पुलिस व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए 4840 करोड़ रुपए केंद्र सरकार देगी। और अम्ब्रेला योजना में जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्य, उत्तर पूर्व राज्य और माओवादी प्रभाव क्षेत्र वाले राज्य या क्षेत्र शामिल होंगे। दूसरा, इस योजना में आंतरिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था, पुलिस आधुनिक तकनीकों को अपनाना है, पूरे देश के पुलिस थानों को एक साथ लाना है, फोरेंसिक व्यवस्था को मजबूत बनाना है, आपराधिक न्याय प्रणाली को मजबूत बनाना है और केंद्र प्रशासित प्रदेश और राज्यों के बीच जो नशीले पदार्थों की तस्करी हो रही है उस पर प्रतिबंध लगाना है। ये थी हमारी पूरी अम्ब्रेला योजना। तो ठीक है, जब तक आप अपनी तैयारी करिएगा, बेहतर प्रकार से पढ़िएगा, करंट अफेयर भी इग्नोर मत करिएगा, क्योंकि करंट अफेयर हमारे एग्जामों के लिए मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप इसे बहुत ही अपने हैंड नोट्स बना ले इस योजना के, या जो भी हम करंट अफेयर की आपको क्लास करा रहे हैं कंटिन्यूटी के साथ। चलिए खैर, मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप बहुत अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई करें और एनर्जी के साथ, बिना किसी रुकावट के, जो भी समस्या है उन्हें एक साइड में रखते हुए आप आगे बढ़े और हमेशा आगे बढ़ते रहें। चलिए नेक्स्ट क्लास।